प्यारे बच्चों, आज हम स्वतंत्रता के प्रकार पढ़ेंगे। तो हम स्वतंत्रता को कई प्रकारों में डिवाइड करते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता यानी कि नेचुरल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल फ्रीडम, राजनीतिक स्वतंत्रता यानी कि पॉलिटिकल फ्रीडम और आर्थिक अधिकार या आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम। क्या है प्राकृतिक स्वतंत्रता? तो जब व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ करने की स्वतंत्रता मिलती है और उसके कार्यों पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। जिस तरह से प्राकृतिक अवस्था में रहते थे हम, जब किसी तरह का बंधन हमारे ऊपर नहीं होता था, तो प्राकृतिक स्वतंत्रता है। अगर हमारे पास विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, स्वतंत्रता की स्वतंत्रता है और निजी मामलों में विकल्प की स्वतंत्रता हमारे पास है। पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल डिसीज़न लेने की जो हमें स्वतंत्रता दी गई है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहलाती है। और राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का आपका अधिकार। आप वोट दे सकें, इलेक्शन में खड़े हो सकें, पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकें और शासन के कार्यों में भाग ले सकें। और आर्थिक अधिकार का मतलब होता है या आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब होता है आप अपना कोई लाभकारी पद पाने या कोई कारोबार करने का आपके पास अधिकार है। अभाव से मुक्ति के लिए आपको मनचाहा पेशा या ऑक्यूपेशन अपनाने का आपके पास अधिकार हो। उदारवादी बनाम मार्क्सवादी धारणा। तो बच्चे, कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित धारणा या उनके विचारों को हम मार्क्सवादी धारणा कहते हैं। और उदारवादी लिबरलिज्म जिसे कहते हैं, इन दोनों की धारणा को हम पढ़ते हैं। ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम का पक्ष लिया। तो बच्चे, उदारवाद जिसका बहुत बड़ा समर्थक देश अमेरिका है, उदारवाद का मतलब होता है मुक्त बाज़ार, यानी कि ट्रेड में गवर्नमेंट का किसी तरह का इंटरफेरेंस ना हो। बाज़ार में, इकोनॉमी में क्या प्रोडक्शन होगा, कितना होगा, कैसे होगा, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल ना के बराबर हो। क्या प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये सभी चीज़ें अगर बाज़ार में, मार्केट पे छोड़ दिया जाता है या प्राइवेट फॉर्म्स के ऊपर छोड़ दिया जाता है, तो उसे हम मुक्त बाज़ार कहते हैं। और उदारवाद मुक्त बाज़ार का ही समर्थक है। ये राज्य की न्यूनतम हस्तक्षेप की मांग करता है। उदारवाद नहीं चाहता है कि राज्य किसी भी तरह की एक्टिविटी, जनता की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या और एक्टिविटी, वहाँ पर राज्य का हस्तक्षेप ज़्यादा से ज़्यादा हो। मतलब राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप का पक्षधर है उदारवाद। हालांकि अब उदारवाद राज्य भी चाहते हैं कि कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, यानी कि वहाँ जहाँ पर वीकर सेक्शन के कल्याण की बात होती है वहाँ पर गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो अब धीरे धीरे कल्याणकारी राज्य की भूमिका बढ़ती जा रही है। और ये जो कंट्री जो कभी उदारवाद के समर्थक थे, ये भी मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना आवश्यक है। सकारात्मक उदारवाद जैसे हॉब्स, लॉक और लास्की समर्थन करते हैं कि कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। सार्वजनिक हित में व्यक्तियों को सर्वोत्तम विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उचित प्रतिबंध आवश्यक हैं। तो वो लोग जो सकारात्मक उदारवाद के समर्थक हैं, जैसे हॉब्स हैं, जॉन लॉक हैं, लास्की हैं, ये सब पॉलिटिकल थिंकर्स हैं बेटा, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। और ये मानते हैं कि कानून होना चाहिए और कानून ही हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। सार्वजनिक हित में व्यक्तियों को सर्वोत्तम विकास करने का अवसर उपलब्ध कराने के लिए उचित प्रतिबंध आवश्यक हैं। यानी कि सकारात्मक उदारवादी चाहते हैं कि सार्वजनिक हित के लिए सभी व्यक्तियों को विकास का समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए, सभी का बराबर मात्रा में विकास करने के लिए प्रतिबंध आवश्यक हैं, उचित प्रतिबंध आवश्यक हैं। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। वहीं उदारवादी चाहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक मूल्यवान है। समानता से भी ज़्यादा उदारवादी पर्सनल लिबर्टी को बहुत वरीयता देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। वे आमतौर पर राजनीतिक सत्ता को भी संदेह की नज़र से देखते हैं। तो उदारवाद के समर्थक चाहते हैं कि राजनीतिक सत्ता
लोगों की स्वतंत्रता पे को ना कुचले, लोगों को फ्री छोड़ दें, लोगों के पास इतना उनको ज्ञान है कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है, वो सोच सकें और कर सकें। मार्क्सवादी समाजवादी सामाजिक जीवन के ढांचे में उपलब्ध आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। वहीं अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं या उनके विचारधारा को अपनाने वाले मार्क्सवादियों की बात करते हैं, या जिन्हें हम समाजवादी भी कह सकते हैं, वो आर्थिक स्वतंत्रता को अधिक महत्व देते हैं और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी चाहते हैं। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा सभी लोगों के लिए उनके समान हितों की कामना करती है। वर्गों के बोझ से दबे बुजुर्ग समाज में उनके निहितार्थ भिन्न वर्गों के लिए भिन्न होते हैं। इसीलिए जब तक पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था नहीं आ जाती, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं है। मार्क्सवाद मानता है कि जब तक प्राइवेटाइजेशन है, यानी कि जब तक समाज में शोषक वर्ग और शोषित वर्ग है, या जब तक समाज में मालिक और मजदूर की स्थिति मौजूद है, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता मिल ही नहीं सकती है। और वास्तविक स्वतंत्रता के लिए इसे एक समाजवादी समाज की स्थापना करना आवश्यक है, जहाँ पर इस तरह का समाज इस तरह से बटा ना हो, मालिक और मजदूर में या बुजुर्ग वर्ग शोषित वर्ग में, इस तरह समाज में डिवीज़न ना हो। इसके लिए आवश्यक है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल हो और समाजवादी व्यवस्था हो और निजी संस्था को ख़त्म कर दिया जाए। कल हम स्वतंत्रता संबंधी जे एस मिल के विचारों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।